तुमने सुना होगा कि कराची में एक हॉल था अंबर ऑडिटोरियम के नाम से। अंबर ऑडिटोरियम मैं गया भी हूँ, बड़े ड्रामे होते थे और मैंने काफी ड्रामे देखे हैं अंबर ऑडिटोरियम में। और काफी लोग जानते भी होंगे। अंबर बहादराबाद पे था, भाद्राबाद चूंकि अब नहीं रहा, वहाँ प्लाजा वगैरह बन गया है। हाँ। तो ये अंबर ऑडिटोरियम की बात बता रहा हूं मैं, जिस जमाने में वो थिएटर हुआ करता था, अंबर के नाम से। तो वहां एक ड्रामा होने जा रहा था। उस ड्रामे का नाम था अब मजा आएगा। अब मजा आएगा, अब मजा ड्रामे का आएगा नाम था। ठीक है। और वो चूंकि ड्रामे का सेट इतना मजेदार था कि उसके अंदर 4-5 दिन लगते उस सेट बनाने में। तो डायरेक्टर ने ये फैसले किया कि यार ये पहले सेट कंप्लीट कराएंगे, रिहर्सलें होती रहेंगी तो सेट बनवाया जाए। तो उसके लिए एक अदद कारपेंटर बुलवाया उन्होंने कि उसको समझाएं कि भाई सेट कैसे बनेगा, लकड़ी का सारा काम बिल्कुल वो करेगा। बुलवा लिया उसको, वो आया, हाँ जी क्या करना है। कहने लगे जी देखें, हमको यहाँ पर ये बारादरी सिस्टम चाहिए और यहाँ पर ये गेट चाहिए। और डायरेक्टर अपने हिसाब से सब उनको समझा रहा है कारपेंटर को। उसके सब समझ में आ गया, हाँ जी हो जाएगा। बोले 4 दिन का काम है, मैं निपटा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बोले ठीक है जी, क्या लेंगे। आपस में दोनों में डिसाइड हो गया, पैसे वैसे तय हो गए। उसने बोले जी काम कब से शुरू करेंगे। बोले जी कब से क्या शुरू करेंगे आप बोले। कहने लगे मुझे तो ये 4 दिन में यानी 5वें दिन मुझे ये सेट कंप्लीट चाहिए, 6ठे दिन मेरा ड्रामा ओपन होगा। उसने बोला बिल्कुल मैं आपको 4 दिन में दे दूंगा, यानी सुबह से काम शुरू कर देंगे हम। नेक्स्ट डे हुआ, वो अपने 3 बंदों को लेके और हॉल पर पहुंच गया, यानी काम करने के। लकड़ियां लेके, हाँ लकड़ियां वगैरह लेके सब पहुंच गए। उन्होंने पैमाइश वगैरह की, फ्रेमिंग की, फ्रेम ठोकना शुरू कर दिए। सारा दिन गुजरा, काम हो रहा है। ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं, 4 लोग। अब इन्होंने सोचा कि यार शाम हो रही है तो हम घर क्या जाएं, हम बेहतर ये कि हम नाइट में भी काम कर लेते हैं, करना तो हम नहीं है। जहां 4 दिन में देना है वहां हम 3 दिन में दे देंगे। यही सोच के उन्होंने वहां रात में काम करना शुरू कर दिया। अब चूंकि रात है तो रात में सब लोग चले जाएंगे, यानी चौकीदार तक भी जो है वहां अंबर का, वो बाहर से ताला डाल के चला जाता है, वो हॉल में होता नहीं। ठीक है। तो हस्ब दस्तूर रात हुई तो इन्होंने चौकीदार से कहा भाई हम रात को यहीं काम करेंगे। तो चौकीदार ने कहा देखो भाई रात को अगर काम करोगे तो तुम बाहर नहीं आना, क्योंकि बाहर से तो मैं ताला डाल के चला जाऊंगा। उन्होंने बोला मैं बाहर आने की जरूरत ही नहीं, हम तो अंदर काम करेंगे। चौकीदार ने हस्ब दस्तूर ताला लगाया और वो इनको बोल के चला गया। अब ये सब काम में लगे हुए हैं, चारों लोग अपना काम में लगे हुए हैं। अब क्या होता है, अब चारों चूंकि होते हैं ना पीने पिलाने वाले भी सिस्टम के लोग होते हैं, तो वो चारों ही पीने वाले थे। वो तो रात को रुके थे। हाँ, वो चारों पीने वाले थे। उन्होंने बोला यार रात को माहौल भी बना लेंगे, काम हमसे फारिग होने के बाद रात को पी लेंगे, या बैठ के पी के जितना काम हो सकेगा कर लेंगे। तो इन्होंने वही बेहतर समझा। अब रात को 1:30-2 बजे का टाइम है, ये सारे चारों लोग बैठे हुए, 4 गिलास में इन्होंने अपने अपने पैक बनाए। इन्होंने अपने अपने पैक पीने के बाद, पैक चढ़ाने के बाद गिलास रखे, तो इनको एक आवाज आती है चारों को, क्या कर रहे हो। वहां को तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, ये चारों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले तू कुछ बोला। बोले नहीं। बोले तू कुछ बोला। बोले मैं भी नहीं बोला। पागल बना रहा है। अब चूंकि ये चारों पिए हुए नशे में है, तो ये चारों नशे में, ये एक दूसरे की समझ रहे कि ये मुझे डरा रहा है, वो समझ रहा है ये मुझे डरा रहा है। लेकिन वो डरा नहीं था, वहां कुछ था। वजह यह है कि अंबर ऑडिटोरियम का जो सेट था, जहां ड्रामे होते हैं, उसके बिल्कुल बराबर में एक ज़ियारत बनी हुई। वहां पे एक हजरत है, वहां बड़ी पाक हस्ती है, वहां अभी भी है। तो उनसे ये नागवार गुजरा कि उन्होंने बैठ के वहां शराब पी। जानते हो क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ? वो शराब वो पी तो चुके, वो आवाज भी वो सुन चुके, लेकिन उन्होंने उस आवाज को आई गई कहा। और फिर जो इनको चमेटे हुई है, यानी इतना बुरी तरीके से उन चारों को मारा गया है, और मार कौन रहा है ये नहीं पता। ये सिर्फ चीख रहे हैं और वहां उनकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि हॉल में कोई भी नहीं है। चारों की पिटाई हो रही है। ये चारों को रंग दिया गया और सुझा दिया गया। ये चारों हॉल से बाहर निकले भागते हुए और सीधा आ गए हॉल के बाहर, यानी हॉल की हदूद में बाहर निकल के खड़े हो गए सहन में। और ये सोच रही है हमारे साथ क्या हुआ है, ये सब नशे में। ये वहां बैठ गए सहन में, अब अंदर भी कोई नहीं जा रहा। अब ये दिन के इंतजार में कि दिन निकले। नशा तो क्या ही हो रहा था, इनको इतनी दुर्घट हुई है कि इनकी सारी पीवी उतर गई।
अब ये चारों वहां बैठे हुए एक दूसरे से कह रहे हैं कि यार अंदर। बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले तू जा। बोला नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले यार मेरे कपड़े अंदर रखे। बोले रहने दे भाई, दिन निकलने दे। सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो चौकीदार, फर्स्ट टाइम चौकीदार आके उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि ये चारों तो बाहर बैठे। बोले भाई तुम लोग बाहर कैसे? बोला भाई बाहर क्या, हम तो अंदर भी नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले हमारे साथ तो रात को ये सीन हुआ है। बोला नहीं पागल हो गए हो, तुमने क्या किया रात को अंदर? बोला कुछ भी नहीं। बोला ऐसा हो नहीं सकता, बगैर कुछ किए तुम्हारे साथ कैसे कुछ हो जाएगा? उसने बोला कुछ भी हो, हमने ये काम अब नहीं करना। तो चौकीदार ने जानते उनसे क्या कहा? उन्होंने बोला ये तो आपकी कमिटमेंट है, ये तो आप करके जाएंगे, वरना आप ऐसे नहीं जा सकते, रुक जाएं, मुझे पहले बुलवाने दे। यानी कि इसको डायरेक्टर को, जो जिससे कमिटमेंट हुई थी। चौकीदार ने डायरेक्टर को फोन किया कि भाई आपके जो कारीगर काम कर रहे थे और ये जा रहे हैं काम छोड़ के। उसने बोला उनको जाने नहीं देना, मैं आ रहा हूं। उल्टे पांव आया क्योंकि उसको काम चाहिए था, उसका ड्रामा स्टार्ट, क्योंकि ड्रामा स्टार्ट होना था। वो हॉल पे पहुंचा। बोला हाँ भाई क्या हुआ? बोला भाई कुछ भी हो, आप हमें अगर डबल पैसे भी देंगे तो भी हमें अब ये काम नहीं करना, क्योंकि उनकी पिटाई हुई है रात भर। उन्होंने बोला वजह? बोला वजह? बोला ये देखो, कोई अपनी पीठ दिखा रहा है, कोई अपना हाथ दिखा रहा है, सब सूजे हुए हैं चारों बुरी तरीके से। उन्होंने बोला ये क्या? बोला हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हुआ। अब जो डायरेक्टर था वो उनको देख रहा है कि यार ये तो वाकई, ये तो सारे चारों के चारों सूजे हुए। बोला ऐसा तो नहीं कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हो? बोला नहीं भाई, हमें तो किसी ने कूटा है पूरी तरीके से। बोला फिर? बोला हमने काम नहीं करना। अलकिस्सा मुख्तसर, वो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। डायरेक्टर परेशान हो गया कि अब क्या होगा। सारा दिन गुजरा, शाम हुई। जब शाम हुई तो कास्ट जमा हुई, रेसल की कास्ट जमा होती है, कास्ट वास्ट जमा हुई। तो उन्होंने कहा, कहने लगे देखो यार इतनी मुश्किल से कारपेंटर मिला था, उसको सब समझा दिया था और वो काम छोड़ के चला गया। तो कास्ट में से किसी ने कहा, कहने लगे भाई मेरे एक जानने वाले हैं कारपेंटर, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलवा लूं। बोले हाँ भाई बुलवा लो। फोन किया, 9 साढ़े 9 बजे वो हाजिर हो गया।